हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को अपने YouTube चैनल लक्ष्य विद्यापीठ पर। आज मैं आप लोग के लिए फिर से 5 सितंबर 2020 का करंट अफेयर लेके आया हूं। तो आप लोग मेरे चैनल पर लास्ट तक बने रहें और सभी प्रश्न को ध्यान से देखें और उसको समझें। तो चलिए आज हम आप लोग आगे आगे बढ़ते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, विश्व नारियल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 1 सितंबर, दूसरा है 2 सितंबर, तीसरा है 3 सितंबर और चौथा है 4 सितंबर। तो इसका राइट आंसर होगा 2 सितंबर। तो आइए थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं इसके बारे में। तो 2009 से 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूरे विश्व में नारियल के महत्व और इसके लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। तो आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा इसको। अगला प्रश्न है, डॉट डॉट के द्वारा जल का नायक प्रतियोगिता 2.0 का शुभारंभ किया गया। इसका पहला का ऑप्शन है जल शक्ति मंत्रालय, दूसरा ऑप्शन है रक्षा मंत्रालय और तीसरा ऑप्शन है जनजातीय मामलों के मंत्रालय और चौथा ऑप्शन है गृह मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जल शक्ति मंत्रालय। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा। तो आइए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से हम लोग समझते हैं। तो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल नायक प्रतियोगिता 2.0 का शुभारंभ किया गया है, जिसका उद्देश्य है देश में जल संरक्षण को जनांदोलन बनाना और पानी के प्रति चेतना को मजबूत बनाना है। तो ये है इसके बारे में। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कपड़ा क्षेत्र में सहयोग पर किस देश के साथ समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो पहला ऑप्शन है फ्रांस, दूसरा है अमेरिका, तीसरा है चीन और चौथा है जापान। तो इसका राइट आंसर होगा जापान। तो आइए थोड़ा इसके बारे में हम लोग विस्तार से समझ लेते हैं। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और जापान के बीच कपड़ा क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। भारतीय वस्त्रों और परिधानों की गुणवत्ता एवं परीक्षण को बेहतर करने के लिए वस्त्र समिति भारत और मेसर्स निसेनकेन क्वालिटी इवैल्यूएशन सेंटर जापान के बीच एक सहमति पत्र AMOU पर हस्ताक्षर किए जाने को मंजूरी दे दी है। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, भारतीय अक्षय ऊर्जा कंपनी डॉट डॉट को क्षमता के मामले में दुनिया की नंबर 1 और ऊर्जा कंपनी के रूप में स्थान दिया गया है। तो पहला ऑप्शन है टाटा कंपनी, रिलायंस इंडस्ट्री, तीसरा है अदानी ग्रीन और डी का है महिंद्रा इंडस्ट्रीज। तो इसका राइट ऑप्शन होगा अदानी ग्रीन। तो आइए थोड़ा इसके बारे में भी हम लोग विस्तार से समझ लेते हैं। ये अदानी ग्रीन कंपनी जो है वर्तमान में 2 से 3 गीगावाट की परिचालन परियोजनाओं के साथ दुनिया की शीर्ष सौर डेवलपर है। कंपनी के पास निर्माणाधीन 2 गीगावाट और 12.3 गीगावाट की कुल क्षमता वाली 8 गीगावाट की परियोजनाएं हैं। अगला प्रश्न है, किसने कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा संचालित बाढ़ पूर्वानुमान के लिए भारत और बांग्लादेश के साथ भागीदारी की है? तो पहला है NDRF, दूसरा ऑप्शन है गूगल, तीसरा ऑप्शन है फेसबुक, चौथा ऑप्शन है CRPF। तो इसका राइट ऑप्शन होगा गूगल। तो आइए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं हम लोग। तो दक्षिण एशियाई देशों में बाढ़ से बहुत नुकसान होता है, इसलिए गूगल द्वारा पूरे भारत और बांग्लादेश में अपनी कृत्रिम बुद्धिमत्ता जिसको AI संचालित फ्लड फोरकास्ट मुहिम शुरू की गई है। यह अलर्ट का माध्यम है 9 नई स्थानीय भाषाओं में बाढ़ की गहराई, बाढ़ के पानी की ऊंचाई बढ़ने की जानकारी का विवरण प्रदान करेगा। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये भी। अगला प्रश्न है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर है? तो पहला ऑप्शन है 51, दूसरा ऑप्शन है 48, तीसरा ऑप्शन है 37
और चौथा ऑप्शन है 57। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी 48। तो आइए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं। तो यह सूचकांक जो है इनोवेशन और इनोवेशन में अपनी क्षमता के अनुसार देशों की वार्षिक रैंकिंग है। यह WIPO, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और इंसिड बिजनेस स्कूल द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया गया है। इसे 2007 में लॉन्च किया गया था। तो ये भी देख लीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCAS की पहली महिला महानिदेशक कौन नियुक्त हुई है? तो पहला ऑप्शन है रागिनी शर्मा, दूसरा है उषा पांडे, तीसरा है निशा बनर्जी और चौथा है किरण सिंह। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी उषा पांडे। इसका राइट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, गंदगी भारत छोड़ो अभियान किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? ए ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी का है उत्तर प्रदेश, सी का है बिहार और डी का है महाराष्ट्र। तो इसका राइट ऑप्शन होगा मध्य प्रदेश। आइए थोड़ा इसके बारे में विस्तार से समझते हैं हम लोग। तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा गंदगी भारत छोड़ो अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को सफाई के प्रति जागरूक करना है और भारत को स्वच्छ बनाना है। अगला प्रश्न है, जम्मू और कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 को मंजूरी देने के बाद जम्मू कश्मीर में आधिकारिक भाषाएं होंगी। तो मतलब कितनी आधिकारिक भाषाएं होंगी? तो इसका ए होगा 4, बी में है 9, सी में है 5 और डी में है 7। तो इसका ऑप्शन नंबर सी 5 सही होगा। तो आइए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं हम लोग। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जम्मू और कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 को मंजूरी देने के बाद जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में 5 आधिकारिक भाषाएं होंगी, जिनमें उर्दू होगी, कश्मीरी, डोगरी, हिंदी और अंग्रेजी शामिल हैं। डोगरी हिंदी और कश्मीरी केंद्र शासित प्रदेश की नई जोड़ी गई आधिकारिक भाषा है। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये भी देख लीजिएगा। अगला और आज का आखिरी प्रश्न है, US ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पहले दौर में अमेरिका के ब्रैडली क्लान को किस भारतीय खिलाड़ी ने हराया? तो ए है कलीम रिजवी, बी में है नरेंद्र भटनागर, सी में है सुमित नागल और डी में है रोहन बोपन्ना। तो इसका राइट ऑप्शन होगा, तो इसका सुमित नागल इसका राइट ऑप्शन होगा। तो आइए थोड़ा इसके बारे में हम लोग विस्तार से समझ लेते हैं। तो सुमित नागल जो हैं वो एक भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं। 2015 में उन्होंने विंबलडन लड़कों का युगल खिताब जीता और जूनियर ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले छठे भारतीय खिलाड़ी बन गए। वह डेविस कप में भारत के लिए खेलते हैं। तो आप लोग के लिए आज 10 प्रश्न था 5 सितंबर 2020 का करंट अफेयर का। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।